सबसे पहले तो मैं जो है जनता का अभिवादन करूंगा और नेशनल खबर का अभिवादन करूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा कि वो जो है देश के लोगों के स्वास्थ्य की जागरूकता और उसके बचाव और उपचार के बारे में आप लोगों के सामने नित्य नए जो है जानकारियाँ लेके आते हैं। नए नए डॉक्टर मतलब कि नए नए उपचार के बारे में विभिन्न डॉक्टरों से मिलते हैं, अनुभवी डॉक्टरों से मिलते हैं और उसी कड़ी में आज जो है हील मैक्स क्लिनिक की तरफ से हमें जो है इन्होंने आमंत्रित किया है। इनका बहुत बहुत आभार। तो आज का जो है विषय मैं लेता हूँ डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। डायबिटीज़ के बारे में ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण से भी बड़े बड़े ग्रंथ जो है उस पर लिखे जा सकते हैं कि ये रोग क्या है, और फिर भी इसका हम अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे कि असल में रोग क्या है। वैसे तो बताने को ये है कि ये एक जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक बीमारी ना हो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण ये बीमारी होती है कि भाई जो है किसी को बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, किसी के बीटा सेल लोग बोलते हैं कि मर गए। तो देखिए जी, बीटा सेल डेड हो गए तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बीटा सेल डेड होने का मतलब कोई डेड चीज़ आपके शरीर में है, और शरीर कभी भी कोई भी डेड चीज़ को शरीर नहीं रख सकता है, क्योंकि उससे जो यदि हम कोई डेड चीज़ अपने शरीर में लिए घूमेंगे तो ढेरों और हमारे को कॉम्प्लिकेशन आएंगी और डेड बीटा सेल के साथ हम भी जल्दी डेड हो जाएंगे। तो कोई डेड चीज़ नहीं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सक्रिय नहीं होते। तो वो जो है जब निष्क्रिय हैं तो वो अपना काम सही प्रकार से नहीं कर रहे। दूसरा, डायबिटीज़ होने का कारण तो एक ये भी होता है, कई बार ग्लूकोज तो हमारा इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है। कई बार ये होता है कि बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है जिसके कारण इंसुलिन भी बन रहा है लेकिन वो ग्रंथियाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये जो है इस पे वैसे तो ढेर डेली रिसर्च होती है, इसलिए जो है आप कैसे हुआ उसके कारण ढेरों हैं। आजकल का जीवन शैली इस टाइप की, उसके कारण भी डायबिटीज़ होती है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, घूमना फिरना नहीं है, तेलिए भोजन ज़्यादा करना, गैसेस भोजन ज़्यादा करना, फ्रोजन फूड यूज़ करना, और पिज़्ज़ा बर्गर की जो संस्कृति है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठ पटांग पीना, उसके कारण भी डायबिटीज़ हो जाती है। किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से भी डायबिटीज़ हो जाती है, कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से डायबिटीज़ हो जाती है। तो कई कारण और भी इसके हैं कि जो है जिससे कि डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों में भी ये है कि कई लोगों को जो होता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कई लोगों को बार बार जो है पेशाब आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, कई लोगों को जो है उसमें मतलब काफ़ी टाइम से तो उनको लेट पता लगता है, उनका विज़न कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कईयों को जो है उनके पेशाब में जो है चींटियाँ चलती नज़र आएंगी, चींटियाँ जो है वो उस पे लग जाती हैं। तो उसको ध्यान से देखें, जब भी इस तरह की कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो आप जो है अपने पेशाब की जांच कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर चींटियाँ नहीं लग रही। दूसरा जो है शुगर के आप टेस्ट कराते रहिएगा, इसका जो है फास्टिंग कराइए, 12 घंटे की कराइए कम से कम, जो है कि रात को 9 बजे खाना खाए तो सुबह के 9 बजे की। वैसे तो आजकल 10 घंटे की भी करा लेते हैं और 8 घंटे की भी कराते हैं, लेकिन एक सही यदि आपको जांच करानी है तो 12 घंटे की फास्टिंग कराइए। फिर जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद की कराइए। हर एक डॉक्टर की, हर एक जगह की अलग अलग जो है रिसर्चेज आती रहती हैं। इसमें कोई कहता है 1.5 घंटे में जो है वो शुगर चेक करानी चाहिए, कोई 2 घंटे कहता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम लोगों का इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है कि आप जो है जो 40 ईयर के अबाव के लोग हैं वो तो 2.5 घंटे में टेस्ट कराएं तो उनको ज़्यादा सही लगे, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया अभी उतनी मंद हो चुकी होती है। तो डायबिटीज़ के जो है मैंने बताया कि कुछ कारण जो है टेंशन, तनाव, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स, बीटा सेल्स का निष्क्रिय होना या कम सक्रिय रहना, ये कई कारण इसके हो जाते हैं। और
लक्षण मैंने आपको बताई दिए। इसमें जो इस तरह के लक्षण है कि आपको ड्राइनेस रहेगी, यूरिनेशन ज़्यादा होगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपके पेशाब में चींटियाँ आ सकती हैं, स्किन में ड्राइनेस, हेयर फॉलिंग भी काफ़ी लोगों में इस तरह का देखा जाता है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और वैसे ये है कि एलोपैथी की मैं जहाँ तक बात करूँगा उसमें ये कहा जाता है जो बीमारी समझ में ना आए ना वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो ये है। दूसरा इसके उपचार जो है, देखिए डायबिटीज़ के उपचार डायबिटीज़ के टाइप के ऊपर डिपेंड है। डायबिटीज़ जो है मेन तो 2 टाइप की होती है। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, टाइप 2 जो मेडिसिन डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो किसी भी उम्र में हो जाती है। आजकल तो 1-1 महीने के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को आती है कि बच्चा पैदा हुआ, महीने 2 महीने का हुआ तो देखा तो उसको तो शुगर है। और 3-4 साल के बच्चों का तब काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र से भी ये शुरू आराम से हो जाती है। काफ़ी केसेस ऐसे देखने में आते हैं। तो उन जो टाइप 1 के जो केस हैं, जो बचपन में जो हो गए, उनको सीधे इंसुलिन पे आना पड़ता है कि वो इंसुलिन नहीं बन रही, बीटा सेल्स सक्रिय नहीं है, बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं कर रहे, तो ऊपर से इंसुलिन डाल के हमारे जीवन को चलाया जाता है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होगी जो जीवन शैली की देन है हमारी की, जो कि मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से जब कंट्रोल नहीं होती तो फिर वो इंसुलिन पे वो भी आ जाते हैं। अब रहा उपचार की बात। देखिए डायबिटीज़ के उपचार, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई वो हर एक नए उपचार ढूंढता है रोज़, और नए उपचार खुद भी यूज़ करता है और दूसरों को बताता है। क्योंकि भारत में हर आदमी डॉक्टर है। कोई आदमी मान लो घर में बीमार पड़ गया, रिश्तेदार मिलने आए, हाँ भाई क्या हुआ कन्हैया जी, बोले जी भाई मेरे को तो ये है, ये प्रॉब्लम है। बोले अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, अरे आप तो ये लो ने, 2 ग्राम अदरक लो, 5 ग्राम जो है आप मुलैठी लो, 10 ग्राम दालचीनी लो, ये घोल लो और ये पीसो और बनाओ। तो कुछ ना कुछ आपको हर एक जो है वो सलाह देकर चला जाएगा। तो ऐसी सलाहों से दूर रहिए, ये सलाह हमें नुकसान भी कर सकती है। घरेलू नुस्खे आप डायबिटीज़ में अपनाते हो कि उसमें कि आप करेला जूस पी रहे हैं, आप नीम की पत्तियां चबा रहे हैं, आप सदाबहार के पत्ते ले रहे हैं, आप गुड़मार ले रहे हैं, आप जामुन की गुठली ले रहे हैं, इनका घोल करके आप पी रहे हैं, ये चूर्ण ले रहे हैं। देखिए इनका होता क्या है, देखिए हम लोग जो है ना, इसमें हम लोगों ने 40 साल लगाए हैं डायबिटीज़ के रिसर्च में कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने घरेलू उपाय हैं, ये क्या हैं घरेलू उपाय हैं कि मान लो आपने 1 गिलास शरबत बनाया, 1 गिलास पानी में आपने 20 ग्राम चीनी डाली, 20 ग्राम चीनी डाल के घोल के आपने एक शरबत बना लिया। अब उस शरबत में आपने करेले का जूस निचोड़ दिया, जामुन की गुठली का पाउडर भी डाल दिया, आपने नींबू निचोड़ दिया, आपने उसमें खट्टा डाल दिया, आपने उसमें मिर्च भी डाल दी, सबको घोल दिया। तो क्या हुआ, जब आप पिएंगे उसका टेस्ट कम मीठा हो जाएगा, यानी कि वो उतना मीठा नहीं रहा जितना पहले मीठा था। अब उसमें कड़वाहट भी, नमकीन भी, ये सारा कुछ घोल दिया आपने, तो वो क्या हुआ, मिठास कम हुई। और वो चीनी जो 20 ग्राम आपने डाली वो कहाँ है, वो तो उसी पानी में है ना। वो जो शुगर है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो मिठास ही कम हो रही है, वो शुगर कम हो रही है, ना कि आपकी पेनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और आदमी कह रहा है कि भाई मेरी तो कंट्रोल है। अब वो जब कड़वा ही कड़वा खाया जा रहा है, वो करेला पी रहा है, नीम की पत्ती खा रहा है, जो घरेलू उपचार करते, तो उसमें क्या होगा आप देखेंगे उनका वजन भी कम होता जा रहा है, वेट कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाती है, सूखना शुरू हो जाते हैं, स्किन लटकना शुरू हो, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो ये घरेलू उपाय थोड़े बहुत दिन के होते हैं, ये कोई उपचार नहीं है। ऐसे अंग्रेजी दवाइयाँ डॉक्टर ने हल्की दवाई शुरू करी, ये लीजिए जी 5 mg लीजिए, ये 1 mg शुरू हुई, 10 mg, 500 फोल्ड, फिर वो जो है इस तरह की दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। कभी भी डायबिटीज़ के पेशेंट की दवाई कम नहीं होती, डे बाई डे बढ़ती जाएंगी, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं ये इंसुलिन लो जी, 10 सुबह लेना, 8 शाम को लेना, फिर वो उसकी 15 यूनिट कर देगा, शाम की 10 कर देगा, फिर सुबह की 20 कर दी, शाम की 26 कर दी, फिर उस वैसे बढ़ते बढ़ते फिर वो कहेगा दोपहर में भी लिया करो,
फिर वो दोपहर का भी इंसुलिन शुरू करा देता है। फिर वो कहेगा कि अब रात को भी लो, आप लेंटस ले लो 24 घंटे वाला, वो भी शुरू हो गया। और आदमी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेनक्रियाज तो काम ही नहीं कर रही। तो इसका जो है कोई खास उपचार वैसे नहीं है, और उपचार है तो वो हमारे पास है। हम लोगों ने जो है एक मशीन बनाई, डायबाट्रॉन मशीन जो है वो इतनी ज़बरदस्त मशीन है, आप उसका असर 20 मिनट में देखें। वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है, उसमें से वेव्स निकलती है। एक विशेष टाइप की वेव्स हमने बनाई जो कि बीटा सेल्स पे सीधे काम करती है, और बीटा सेल्स वो जो वेव्स हैं वो बीटा सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं। और बीटा सेल जब काम करना शुरू करें तो इंसुलिन बनना शुरू हो गया। इंसुलिन बनना शुरू हो गया तो आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, काम करना शुरू हो गया, यानी कि ऊर्जा भी आनी शुरू हो गई। तो जो डायबाट्रॉन मशीन है ये यही नहीं कि आपकी पेनक्रियाज को ही एक्टिवेट करेगी। जहाँ जहाँ पे डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वहाँ पे वो काम करती है। किडनी, लिवर, हार्ट एंड पेनक्रियाज, 4 जगह ये लगती है, 4 जगह एक साथ काम करती है। आपके किडनी, लिवर, हार्ट और जो है बीटा सेल्स, पेनक्रियाज, ये सभी फंक्शन करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, उनका फंक्शन इम्प्रूव करेगी। बीटा सेल्स प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं और 20 मिनट में आप असर देखिए। हम ये नहीं कर आप 6 महीने में देखना, 10 महीने में देखना, या लोग दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं आयुर्वेद की या होम्यो या कोई भी दवाइयाँ हैं। देखिए किसी भी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। कोई भी दवा पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट नहीं करती। वो वही करती है जो मैंने बताया कि शरबत के अंदर में जो आप डालने लग रहे हो तो मिठास कम हो गया, वो आपके शुगर लेवल को कम करेंगी, ना कि आपके शरीर को रिपेयर करेंगी। डायबाट्रॉन मशीन तो आपके होल बॉडी को एक तरीके से रिपेयर करती है। आप देखेंगे डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं। आप दवा भी ले रहे हैं, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, और फिर भी आपके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ एक रोग नहीं, रोगों की माता जी हैं। उनको जो है वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। वो काफ़ी बीमारियाँ, जब डायबिटीज़ आ गई तो काफ़ी बीमारियों को वो इन्वाइट करती आती, तो भी आ जा, तो भी आ जा, तो भी आ जा। तो रेटिनोपैथी आएगी, आपकी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाती है, किडनी फेल होना शुरू हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, हाई बीपी हो गया। अब जैसे अंग्रेजी दवाइयों के दुष्प्रभाव भी शुरू हो जाते हैं ना। आप डायबिटीज़ हुई, आपने दवाइयाँ लेनी शुरू करी, मेटफॉर्मिन ली। मेटफॉर्मिन क्या करेगी? आपकी किडनी को ख़राब करेगी। किडनी ख़राब है, लोग डॉक्टर मेटफॉर्मिन लिखे जा रहे हैं, ले लो। अरे मेटफॉर्मिन तो देनी नहीं चाहिए उसको। और फिर ऊपर से इंसुलिन शुरू हो गया, इंसुलिन से वाटर रिटेंशन होगा, पानी रुकेगा शरीर में, तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा। ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा तो किडनी जाने के पूरे चांस है। फिर नर्व्स पे शुगर क्रिस्टल जो है नर्व डैमेज करते हैं। शुगर क्रिस्टल्स जो है नर्व पे डिपॉजिट उनको जो है जहाँ जहाँ पे भी वो अपना असर दिखाते हैं वहीं पे नर्व डैमेज शुरू हो जाती है। नर्व डैमेज में जो है आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पैरों में हाथों में पहले जलन शुरू होगी, झंझनाहट शुरू होगी, फिर वो सुन्न पड़ जाते हैं तो कटने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर पहले क्या करेगा? आपका अंगूठा काटेगा, फिर एक उंगली काटेगा, फिर वो पैर धीरे धीरे पंजे को काट देगा, फिर आगे से पैर काटते पूरा ही पैर काट देते। ऐसे केसेस भारत में भी 60,000 से ऊपर एवरी ईयर टांगे कट जाती है। तो डायबिटीज़ को हल्के में ना लें आप। डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है, डायबिटीज़ ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, और इसको कोई ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेडिकल इंडस्ट्रीज़ की दुधारू गाय है। एक डायबिटीज़ हुई तो ढेरों रोग, मैंने जैसे बताया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हॉस्पिटल में, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या हुआ? शुगर है जी। क्यों एडमिट हो? शुगर थी, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, किडनी फेल हो गई। अच्छा, डायलिसिस शुरू हो गया, एक धंधा, किडनी फेल हुई और ढेरों को उसका भी बिजनेस मिल गया कि भाई डायलिसिस चल रही है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, लाखों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, फिर दवाइयाँ उसकी हज़ार रुपए की दवाइयाँ महीने की आती है। ये नहीं ट्रांसप्लांट करा लिया और आपको दवाई नहीं खानी, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी। पहले साल तो आपका 35-40 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ लगती हैं, फिर 15-20 हज़ार रुपये की दवाइयाँ तो आपने खानी है। और जहाँ पे वो दवा कम हुई वहीं किडनी रिजेक्ट हो जाती है, और किडनी रिजेक्ट जो है लगते भी हो जाती है।
तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए अब हार्ट डिजीज़ होगी तो आप हार्ट के लिए जाओगे, पैर कट रहे हैं उसके लिए जाओगे, रेटिनोपैथी हो गई उसके लिए। तो मतलब हॉस्पिटल के लिए काम ही काम है। दवाइयों की भी बनाने वालों की भी ठाट है, उनकी भी खूब अरबों अरब की सेल हो रही है। डायबिटीज़ कारण खरबों खरब की इंसुलिन और दवाइयाँ बिक रही हैं। तो कोई भी आपको ठीक नहीं करना चाहेगा, कोई भी। कभी आप सोचोगे आपका बेटा डॉक्टर हो गया और आपका बेटा बेटी आपको बचा लेंगे, डायबिटीज़ को ठीक कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जितना पढ़ा है उसके 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके टेस्ट लिख दिए, टेस्ट के आधार पे आपका ट्रीटमेंट होगा। कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, आज बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि अरे आप तो ठीक हो जाओ, आपको तो कोई बीमारी नहीं है। और आज बीमार हो, आज भी कर नहीं सर मैं तो बीमार हूँ, डॉक्टर साहब बीमार हूँ। बोला नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, आराम करो चलो। अरे हम ये कहते हैं ऐसे में डॉक्टर्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट देने चाहिए। तो खैर विषय बड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ डायबाट्रॉन मशीन है। डायबाट्रॉन मशीन आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, साथ साथ किडनी, लिवर, हार्ट को एक्टिवेट करता है। आपकी एफिशिएंसी, हार्ट, इन चारों ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ में न्यूरोपैथी का वर्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं, वर्ड में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपको नर्व डैमेज होना शुरू हो गई है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, वो कहेगा कि ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई, नसों को ताकत देने की दवाई देंगे, नसों, उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। नर्व्स रिपेयर की कोई एलोपैथी में मेडिसिन नहीं बननी। हमारा जो डायबाट्रॉन मशीन है वो आपकी न्यूरोपैथी ठीक करेगा, नर्व्स रिपेयर करेगा वो। और इसमें 2 मॉडल आते हैं डायबाट्रॉन में। जो लोग मेडिसिन डिपेंडेंट हैं उनके लिए मशीन आती है डायबाट्रॉन, और जिन लोगों को इंसुलिन लगता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको आती है डायबाट्रॉन प्लस। और जो मेडिसिन भी ले रहे हैं उनको कॉम्प्लिकेशन कोई है, मान लो उनको जो है डायबिटीज़ के साथ साथ न्यूरोपैथी हो गई, हाथ पैरों में जलन है, सुनपन है, उनको हाई बीपी है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट है, पेन है, उन सब को ठीक करता है डायबाट्रॉन मशीन। कोलेस्ट्रॉल भी आपको नॉर्मल नज़र आएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं नज़र आएगा। ओबेसिटी, फैट को रिड्यूस करेगी, आपकी नर्व्स को रिपेयर करेगी, आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा, बीपी की दवाइयाँ छुट्टी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ छुट्टी, मोटापा घट गया, दर्द ठीक हो गए, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी। रेगुलर करिए, 20 मिनट में असर देखिए। डायबाट्रॉन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़। अब आप कहोगे जब इस आदमी ने ये खोज कर ली तो इसको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? इसको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि भाई नोबेल पुरस्कार दिया, आपने डायबिटीज़ ठीक कर दी, आपको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया? आपको देश की सरकार ने या किसी संस्था ने सम्मानित क्यों नहीं किया? भाई एक बात मैं बता दूं, नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? सारे पुरस्कारों में पॉलिटिक्स है एक तो। दूसरा, मैं जब किसी का घर उजाड़ रहा हूँ, किसी को महल से झोंपड़ी में लेके आऊँगा तो मेरे को कहेगा नोबेल पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उद्योगपतियों के लिए, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, और इस बीमारी पे मेडिकल माफिया ही हावी है। मेडिकल माफिया मैं कहूँगा उनको, नहीं तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना हो, डॉक्टर प्रयास कर किस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हर एक अपनी अपनी पैथी को लेकर बैठ गए। एलोपैथी वाले आयुर्वेद की नहीं बताएंगे, आयुर्वेद वाला एलोपैथी की नहीं बताएगा, होम्योपैथी वाला उनकी भी नहीं बताएगा। सब एक दूसरे की काट करने में लगे पड़े हैं अपने अपने उसमें। जबकि एक अच्छे डॉक्टर का प्रयास है कि भाई आप एक कंबाइंड थेरेपी यूज़ करो कि किस रोग में क्या, जैसे कि हील मैक्स करता है। हील मैक्स क्लिनिक में जो हमारा ये सेंटर है, इसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेद के भी स्पेशलिस्ट हैं, यूनानी के भी हैं, होम्यो भी है। हम सभी डॉक्टर्स की टीम से बोलते हैं कि भाई आप जो है ये रोगी आया है, आप अपने अपने हिसाब से इसके उपचार बताइए, और हमारा मुख्य उद्देश्य है इनको ठीक करना, चाहे वो किसी भी पैथी से हो। हर पैथी की कुछ ना कुछ अच्छाई है और कुछ ना कुछ बुराइयां भी है, लेकिन हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि पेशेंट ठीक हो। तो इसलिए क्या है कि यदि डायबाट्रॉन हिट होता है, डायबाट्रॉन का ही इलाज होता है, तो जो खरबों खरब डेली इंसुलिन की बेच के, दवाइयाँ बेच के जो खरबों खरब कमा रहे हैं, उनके तो पेट पे लात लगेगी ना, तो फिर वो हमारे लात मारेंगे कि इसको भगाओ, यही नुकसान कर रहा है, हमारे पे तो खरबों खरब रुपये आ रहे थे, अब कुछ भी नहीं आ रहा।
अब भूखे मर रहे हैं, हमारी ऐसी नौबत आ जाएगी। तो मित्रों, ये डायबिटीज़ को समझना ही बड़ा मुश्किल है। ये एक पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, पूरा जो है जो सारा सिस्टम इस से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल बड़े बड़े आप देख रहे, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल अभी बन जाते हैं, और जाके कुछ कहेंगे नहीं जी वो फलाना डॉक्टर जो है वो फलाने हॉस्पिटल के बहुत अच्छे हैं, इतना ऊँचा हॉस्पिटल, वो डॉक्टर बताएंगे, ये क्या बताएंगे। भाई किसी के पास कोई इलाज नहीं है, वो आपको दवाइयों का हेर फेर उल्टा सीधा करना कि ये नहीं तो ये ले लो, ये तो ये ले लो, इंसुलिन घटा लो बढ़ा लो, और कुछ नहीं है। जब आपके ये जो मैंने बताया कि ऑर्गन फेल होंगे और बीमारियाँ होंगी तो उनकी कमाई होगी। तो नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिला और नहीं मिल सकता। और ज़्यादा उनको पता लगे कि डायवर्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ है तो वो हमें ढूंढना शुरू करेंगे और हमारे को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करेंगे। वो तो अरबों खरबोंपति हैं, हमारे कोई इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी 20 साल से ये डायवर्ट्रॉन मशीन चल रही है। इसको हमने जो है 99 में जो है लॉन्च किया था, और जो है बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जज, वकील, उद्योगपति, ये जो है उद्योग घराने हमारे पेशेंट रहे हैं और अब भी हैं। और अब ये है कि कुछ सालों से हमने आम पब्लिक के लिए भी उतारा है, नहीं तो बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे पेशेंट रहे हैं और आज भी हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है आपके माध्यम से ही, आपने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसके माध्यम से ही ये डायवर्ट्रॉन चलता है। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि मेडिकल इंडस्ट्री को इसका पता लगेगा तो वो उनको मैं तो उनके आगे चीटी हूँ। उन्होंने क्या करना है कि भाई 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। मान लो हमारे भी बहुत पेशेंट है, ऐसी बात नहीं है कि लाखों पेशेंट हमारे हैं जो कि हम लोगों से ठीक हुए हैं, या जिन लोगों को हम लोगों से फ़ायदा हुआ है, या लोग जो हमें जानते हैं। तो वो क्या है कि इतने लोगों में मैसेज पहुंचाने के लिए आजकल तो बड़ा इजी मीडिया माध्यम है। तो उसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, पेड डॉक्टर बुलाएंगे, पेड मीडिया होगा, सब लिखेंगे, भाषणबाजी करेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, डॉक्टर कहेंगे हार्ट का बोल रहा है। अच्छा देखिए जो डायवर्ट्रॉन मशीन है इसको आप बिल्कुल यूज़ मत कर लेना, आपका हार्ट क्लैप्स हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। किडनी वाला कहेगा कि ये किडनी फेल कर सकता है, ब्रेन वाला कहेगा ब्रेन ख़राब कर सकता है। तो कुछ नहीं है, वो सब जो है 100 करोड़ रुपया तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, इतने में सब वो डॉक्टर की विदेश यात्रा भी हो जाएगी, गिफ्ट भी मिल जाएंगे। तो आप इन चक्कर में नहीं आइए। इसलिए हमने लिखा है कि 20 मिनट में देखें सर, 20 मिनट का इसलिए हमने लिखा कि भाई कोई कहे, मान लो कोई मद्रास से बोल रहा है, कोई चेन्नई से, बॉम्बे से, कि भाई 20 मिनट में कैसे सर देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए कि दिल्ली में 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और 3 करोड़ में आपको 70-80 लाख लोगों को तो दिल्ली में डायबिटीज़ है ही है। वो लोग तो दिल्ली में, हमारा क्लिनिक है दिल्ली में, आके वो टेस्ट कर सकते हैं ना, हाँ जी 20 मिनट में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और मान लो फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वही लोग मीडिया में ये कह सकते हैं नहीं ये जो है हील मैक्स क्लिनिक झूठा प्रचार कर रहा है, 20 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 20 मिनट में तो आपके शुगर को इंसुलिन भी कंट्रोल नहीं कर सकती। जो हम कहते हैं कि आप 20 मिनट में सर देखिए, मशीन लगाने से पहले चेक करेंगे डायवर्ट्रॉन मशीन, और डायवर्ट्रॉन मशीन हटाने के बाद चेक करेंगे, आपको 20 मिनट में ही फ़र्क नज़र आएगा कि आप कितनी शुगर कंट्रोल, कितने बीटा सेल्स एक्टिवेट हुए। जो जो बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे आपकी उतनी शुगर कम होती चली जाएगी, आपकी न्यूरोपैथी ठीक होगी। आप 1 महीने में इमेजिंग रिजल्ट देखेंगे। रोज़ रोज़ के दवाई के खर्चों से बचेंगे, रोज़ रोज़ के इंसुलिन के खर्चे से बचेंगे, रोज़ रोज़ के साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे कि भाई डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं और फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो दवा क्या हुई, वो तो कोई, मैं तो उसको दवा नहीं कहूँगा। वो तो जो है जिनका धंधा चल रहा है उनका चल रहा है। आप लोगों को जितना कंट्रोल होगी उतनी कंट्रोल हो गई, बाकी कंट्रोल रहते रहते ही साइड इफ़ेक्ट आते हैं। आप कहेंगे शुगर तो मेरी नॉर्मल चल रही है पर मेरे पैरों में झंझनाहट है। कोई कहेगा कि मेरी तो आँखें में दिखना शुरू, शुगर बढ़ रही होगी। नहीं जी, मैं शुगर तो कंट्रोल रखता हूँ। भाई जो हमने बताया गिलास का एग्जाम्पल कि वो 20 ग्राम चीनी कहाँ है, वो चीनी आपके जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ नुकसान करेगी। तो आपको यदि लंबा जीवन चाहिए, सुरक्षित जीवन चाहिए और बढ़िया फिट एंड फाइन, तो डायवर्ट्रॉन यूज़ करो। 20 मिनट में देखो सर। धन्यवाद बहुत बहुत। और नेशनल खबर का भी हम बहुत बहुत आभारी हैं।
कि उन्होंने उनके माध्यम से ये हमारा एक मैसेज जो है जनता तक जाएगा, जनता में जागरूकता आएगी, फालतू फंड की दवाइयों के से चक्कर में बचें। एक बार का खर्चा ज़रूर है। आप देखिए कि कुछ ज़्यादा महंगी ये नहीं है, आप जो है 2-3 महीने में उतने की दवाइयाँ खा जाते हैं। तो धन्यवाद जो है आपका बहुत बहुत नेशनल खबर, और धन्यवाद दर्शकों जो जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा उनका